मेरे ख्याल में जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को हल्के हाथों लिया था, वैसे ही ईरान को हल्के हाथों लिया गया इसराइल से। कुछ मिसकैलकुलेशन थी। देखिए, मिसकैलकुलेशन का तो मेरा ख्याल नहीं कह सकते, क्योंकि ईरान एक बहुत तगड़ी ताकत है और सारी दुनिया को पता था, और जिनको नहीं पता था उनको पता चल गया। ये मैं अभी सोशल मीडिया पे देख रहा था तो कुछ ऐसी खबरें भी हैं कि शायद अब से कुछ अर्सा पहले ईरान ने नेतन्याहू की रेजिडेंस के ऊपर भी हमला कर दिया। अच्छा, ये जो ईरान की पेनिट्रेशन है, दुरुस्त बात है कि इसराइल के पास एक बड़ा अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, लेकिन कहा यह जा रहा था कि इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको आयरन डोम कहते हैं और जिसके साथ मल्टी लेयर्ड उसके 4-5 जो है वो उसके सिस्टम है, उसके साथ साथ गिरदो नवा के अंदर जॉर्डन में दीगर जगहों पे अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स यानी कि पेट्रियट मिसाइल्स और दीगर चीजें भी लगी हुई हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर ये तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मौसर होगा, बल्कि एक साइड से कहा जा रहा था कि इतना मौसर है कि अब कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल या दीगर मिसाइल ईरान से इसराइल के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि इतना मल्टी टेयर्ड और इतना डीप एयर डिफेंस सिस्टम है कि हर चीज को मार गिराएगा। सबसे पहले तो ये मिथ ब्रेक हो गई कि इस सब के बावजूद कि इसराइल को पता था कल रात को कि बमबारी होने वाली है, सारी दुनिया को पता था, हम सारे टेलीविजन की तरफ देख रहे थे, यानी कि इसराइल का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ऑपरेशनल था, वो पूरी तरह तैयार था। इस सब के बावजूद अगर हाइफा की बंदरगाह को भी कल ईरान ने हिट किया, अगर ऑयल रिफाइनरी को भी किया, तेल अवीव को भी किया, अगर इन तमाम जगहों को किया, और खास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर तो ये भी चल रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल भी ईरान ने कल पहली दफा चलाया, तो मेरा ख्याल है कि वो तमाम लोग जो कि ये सोचते थे कि शायद मफाहमत के ऊपर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होगी, कि हम अब्राहम अकॉर्ड्स कर देंगे और फिर देखें ना जी इकोनॉमिक तरक्की, तो जी वो मुफाहमत की सियासत होनी चाहिए, कोई इंटरनेशनल डिप्लोमेसी करनी चाहिए, इस तरह के बैनर्स के पीछे छुप के जो लोग बुज़दिलाना तौर पे नहीं टेक ऑन कर रहे थे इसराइल की बर्बरियत को, उनको इस बात से सबक सीखना चाहिए और हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए कि अब भी कुछ लोग ऐसे शायद मौजूद हैं जिनमें पाकिस्तान अपनी आवाज़ इस वक्त शामिल कर रहा है। कल को इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ी तो अपना दिफा भी उसमें शामिल करेगा। अब भी ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं, दुनिया को पता होना चाहिए। ईरान जिसमें इस वक्त सर फहरिस्त है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान, चीन, रूस जैसे ममालिक हैं जो इस वजह से नहीं कि ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होगी कि आप इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं या ईरान के हक़ में आवाज़ उठाएं, इसलिए नहीं कि इससे कोई बड़ी इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन अभी भी ईरान की सरबराही के अंदर इस लम्हे के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसी आवाज़ें मौजूद हैं, हर मुल्क में मौजूद हैं, पाकिस्तान भर में मौजूद हैं, जो इस वजह से ईरान को सपोर्ट करती हैं, क्योंकि हक़ को सपोर्ट करना चाहिए, जो इस वजह से इसराइल को के अगेंस्ट हैं कि आपकी जो भी हिस्टोरिक और दीगर मसाइल हैं, आप बच्चों को शहीद नहीं कर सकते, आप लोगों के घरों पे सोते हुए बम नहीं चला सकते, और अगर चलाएंगे तो आपको उसी का टेस्ट आई फॉर एन आई, ब्लड फॉर ब्लड मिलेगा। अल्लाह का शुक्र है कि हम अभी भी ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे सब लोगों ने अब्राहम अकॉर्ड्स नहीं कर लिए, और कुछ लोग हैं जो कि जुल्म के खिलाफ इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो जुल्म है। बिल्कुल। मैडम गदीर का मौका है इस वक्त, आज ईद गदीर का मौका है, आज बातें पूरी करें। गुजारिश है कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से, इमाम अली से घर से हमें ये पता चला कि जुर्रत की लड़ाई नंबर्स नहीं देखे जाते, वो लड़ लेनी चाहिए, और यही रिवायत है करबला की जो कि अभी 10 दिन में मुहर्रम में 100%। गुजारिश ये है कि मुस्लिम उम्मा, या आप इसको जो भी कहना चाहें, मुझे नहीं पता कि इसकी सही इस्तिलाह क्या है, और मैं कोई दीनी आलिम नहीं हूँ, लेकिन मेरी नाक़िस सी राय में ये तो पता नहीं कैसे डिफ़ाइन होगा कि मुस्लिम उम्मा कौन है और उसको क्या करना चाहिए, लेकिन तमाम लोग जो अपने आप को हमारे दीन पे कायल कहते हैं कि हम हैं, जो हम सब का ये क्लेम है कि हम इस दीन पे हैं, असल में कौन है, दिलों से कौन है, हकीकत में कौन है, ये कौन जानता है, लेकिन हम जिनका क्लेम है कि हम इस दीन पे कायम हैं, हमें जालिम को जालिम कहना चाहिए, वो कहीं पे भी हो, मजलूम को मजलूम कहना चाहिए, वो कहीं पे भी हो, खास तौर पे 100% जी, खास तौर वो मुल्क के अंदर हो, बाहर हो, इस जंग में हो, उस जंग में हो, ये हमारा
वतीरा होना चाहिए, ये हर मुसलमान का के अकीदे का हिस्सा है कि आप जुल्म को जुल्म कहेंगे और मजलूम के साथ खड़े होंगे, हक के साथ आप हक के साथ खड़े होंगे। और जो आपके ख्याल में कोशिश करें उसको रोकने की, और अगर आप रोक नहीं सकते तो कम से कम जबान से बुरा करें। जी ऐसे ममालिक शामिल हैं इस वक्त, ऐसे ममालिक मौजूद हैं जो अपने आप को कहते तो मुस्लिम मुल्क हैं, लेकिन किसी वजह से इसराइल की, ईरान और इसराइल के बैलेंस में इसराइल के साथ है। हम और किसी की क्या एग्जांपल दें, जॉर्डन की बात कर लेते हैं, क्योंकि कल रात से अल जजीरा, BBC, CNN सब इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जॉर्डन के अंदर से इसराइल को फैसिलिटेट करने के लिए ईरानी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया। अब इसमें आपने एक साइड पिक कर ली, आपने इधर के मिसाइल से इंटरसेप्ट नहीं किया, तो आप कहें कि हम दोनों साइड्स के मिसाइल, हम ना ईरान वाले जाने देंगे इसराइल, ना इसराइल जाने दें। आपकी एयर स्पेस यूज हुई, आप एक मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है। हमें तमाम लोगों को एज मुस्लिम ममालिक, एज पाकिस्तान, एज इंडिविजुअल्स, हमें इस बात का तयन करना चाहिए। मैडम ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, हम कोई जाके इसराइल से जंग नहीं शुरू करना चाहते, लेकिन जो बात कर सकता है वो बात करके, जो दिल में कह सकता है वो दिल में कह के, जो ऊंचा कह सकता है वो ऊंचा कह के, जो चल के कह सकता है वो चल के, जो लड़ के कह सकता है वो लड़ के ये बात करे कि इसके अंदर एक साइड जालिम है और दूसरी साइड मजलूम है। इस लड़ाई के अंदर एक साइड हक पे और दूसरी साइड नहीं है, और पाकिस्तान को इस बारे में थोड़ा सा ज़्यादा इस वजह से सोचना चाहिए। अब हम इंडिविजुअल्स की, आपकी, मेरी, मैडम की बात नहीं कर रहे, रियासत पाकिस्तान को इस बारे में इस वजह से सोचना चाहिए क्योंकि रियासत पाकिस्तान का वजन जिस भी तरफ इस कॉन्फ्लिक्ट में पड़ा वो डिसाइसिव होगा। अगर पाकिस्तान ये कहे कि हम अपनी मिलिट्री पावर भी ईरान के डिस्पोजल पे रखते हैं इसराइल के खिलाफ, तो ये डिसाइसिव स्टेप होगा, जंग खत्म हो जाएगी या थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी, दोनों में से ये डिसाइसिव स्टेप होगा। अगर पाकिस्तान कहे कि हम इसराइल के साथ हैं, खुदा न खास्ता कहे ईरान के खिलाफ, तो भी ये डिसाइसिव स्टेप है। हम ईरान के बॉर्डर पे बैठे हैं, अगर हम ईरान के खिलाफ काम करना शुरू करते हैं तो भी डिसाइसिव स्टेप होगा। आइदर वे पाकिस्तान का वजन किस तरफ जाता है, सिर्फ डिप्लोमेटिक आवाज का नहीं, हम वाहिद न्यूक्लियर पावर हैं मुस्लिम वर्ल्ड की, बहुत सारे इसके अंदर फैक्टर्स हैं। हमारा डिसाइसिव वजन किधर जाएगा, हमारा रियल मिलिट्री वजन सिर्फ आवाज का नहीं, इकोनॉमिक, लॉजिस्टिकल, इंटेलिजेंस, मिलिट्री, ये वाला वजन किधर जाएगा, ये डिसाइसिव होगा इस जंग के अंदर। जिस वजह से मैं हमारे इस शो के तवस्सुक से पिछले 2 दिन से ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ हुकूमत से, और मैडम के पर्सपेक्टिव से हम चाहते हैं कि आवाज़ भी हमारी पहुँच जाए हुकूमत तक, कि ये फैसले जल्दी नहीं होते, इसके अंदर डिलिब्रेशन होनी चाहिए, सब लोगों को बात करनी चाहिए, हुकूमत को, अस्करी इदारों को, इंटेलिजेंस को, अपने इंटरनेशनल एलाइज से, इसमें कोई चीन से मशावरत होगी, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स फैक्टर इन करेंगे। लेकिन आप वो मुशावरत करके कोई इसकी कंटिजेंसी बनाएं, कुछ सोचें कि अगर वाकई फैसला करना पड़ गया, सिर्फ ट्विटर के ऊपर नहीं या बातों से नहीं, अगर वाकई फॉर रियल फैसला करना पड़ गया कि क्या हमारी ताकत एक मुल्क के साथ है या दूसरे के साथ है या किसी के साथ नहीं, आइदर वे, तो आप क्या करेंगे, ये आखिरी दिन, आखिरी लम्हे में नहीं होगा। इस पे अगर बहस होगी तो हम बतौर नेशन एक ऐसा फैसला करेंगे जिसमें सब लोगों का बायन होगा, हर बंदा उस फैसले के साथ। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी की आप बात करें, ये वाजे नहीं है कि आपके जब दफ्तर खारजा ने बता दिया, आपके जो ऑफिशियल बयान आ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि ईरान को अपना दिफा करने का हक हासिल है, पाकिस्तान हर कदम पे ईरान के साथ खड़ा है। ये सॉरी मैडम, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम अपने कन्वेंशनल मिलिट्री पावर ईरान को देंगे? अभी हम न्यूक्लियर की बात नहीं करें, सुने, इफ नीडेड। अच्छा, अगर ये बात दुरुस्त है, नहीं मैम, अगर ये बात दुरुस्त है कि हम अपनी कन्वेंशनल मिलिट्री पावर, नॉन न्यूक्लियर मिलिट्री पावर, जिसमें हमारे शाहीन जैसे मिसाइल्स शामिल हैं जो इसराइल किसी सूरत में रोक नहीं सकता, अगर ये बात हम डिक्लेयर कर दें तो जंग खत्म हो जाएगी। अच्छा, मतलब फिर तो कोई जंग ही नहीं हो सकती ना, फिर तो इसराइल तो सह ही नहीं सकता, फिर तो जंग हो ही। अगर रूस कह दे या चीन कह दे या पाकिस्तान कह दे, जो 3 ममालिक जिसका ईरान ने नाम लिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में कि इन्होंने हमारी बड़ी सपोर्ट की, अगर इनमें से कोई ये कह दे कि हमारी मिलिट्री आपके साथ है, तो खत्म होगी जंग।